हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सत्यकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारे। ओके, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। प्रदीप कुमार। ओके, ठीक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 29। अब श्लोक नंबर 29 में आप बताएंगे, अब जो अष्टांग योग कर रहा है जो योगी, अब अष्टांग योग कर रहा है तो पहले उसने अपना आसन था वो उसको क्या बोलते हैं, सिद्ध किया। ठीक है, आगे फिर उस पर बैठ गया, अब कर रहा है। तो आगे फिर क्या होता है, वो सभी जीवों में भगवान को देखता है, भगवान में सभी जीवों को देखता है। ठीक है, ये उसकी दृष्टि हो जाती है। तो दृष्टि कब हो जाती है, जब ज्ञान लेते लेते पढ़ते पढ़ते भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि हम सब में भगवान को देखें, भगवान में सबको देखें। ये ऐसी दृष्टि आ जाती है एक योगी का। ठीक है, तो उसी के लिए श्लोक पढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा है पर आज ही खत्म कर देंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ठीक है, अर्थ समझते हैं पहले। सर्वभूत स्थितात्मानाम, जो योगी है जो परमात्मा को सभी जीवों के हृदय में देखता है, परमात्मा को सभी जीवों के हृदय में देखता है, या सभी जीवों में परमात्मा को देखता है। ठीक है, इच्छते योग युक्तात्मा, इच्छते मतलब इस प्रकार से देखता है जो योग से युक्त है। जो योग से युक्त है वो इस प्रकार से देखता है। किस प्रकार से देखता है, सर्वभूतान सर्वभूतस्थात्मानम, मतलब सबको सबके हृदय में परमात्मा को देखता है, ऐसा योगी। सर्वत्र समदर्शना, तो सभी को समान रूप से इस जगत में देखता है। मतलब एक्चुअली इस जगत में अगर वो कुत्ते को देख रहा है, बिल्ली को देख रहा है, चांडाल को देख रहा है, ब्राह्मण को देख रहा है, तो एक्चुअली समान रूप से देख रहा है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है तो वो परमात्मा को देख रहा है। तो परमात्मा तो समान ही है, सुअर के अंदर भी परमात्मा समान है, तो उसको भी वो समान दृष्टि से देख रहा है। उसको नहीं देख रहा है जीव को, मतलब जीव के अंदर जो हृदय में जो परमात्मा है उनको देख रहा है, तो इसलिए सभी जीवों को वो समान दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आज कौशल प्रभु नहीं आए, क्या बात, कॉल करनी पड़ेगी क्या?
प्रभु जी खेत पे गए हैं, ठीक कटर है, लगा है। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं। शायद बिजी होगा। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। अब इसमें एक चीज तो पता चल रही है, क्या? सर्वत्र मतलब सभी। सभी में मतलब सर्वत्र का मतलब यहाँ पे है सभी जगहों में नहीं, सभी जगह में वो भगवान की शक्तियों को देख रहा है कि भगवान विद्यमान है सब जगह। एक्चुअली हर जगह में भगवान की शक्ति व्यापक है, व्याप्त है, तो वो शक्तियों को देख रहा है। भौतिक शक्ति किसकी है? भगवान की है। तो वो सभी मतलब सभी जगह है, मतलब जहां भी देख रहा है भगवान की शक्ति को देख रहा है, ऐसा करके समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जब ये श्लोक आता है, जो अद्वैतवादी है वे बड़ा खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, देखा, अद्वैत, मैंने पहले बोला एक ही है, एक ही है, सब कुछ एक ही है। कैसे एक ही है? क्योंकि उसने बोला ना कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, भगवान मुझ में देख रहे हैं, तो हम सब समदृष्टि हो गई, सब एक है। मतलब तो वो ही कहते हैं सब एक है, तो बड़ा खुश हो जाते हैं। मतलब देखो श्लोक आ गया, आगे आगे ऐसे चिल्लाते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है, यानी हम सभी जीवों के हृदय में परमात्मा को देखते हैं, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ठीक है, जैसे एक हार्ट बनाओ, हार्ट में एक है सोल, एक है सुपर सोल, ये दोनों है हार्ट में। तो जो योगी है वो दोनों को देख रहा है, परमात्मा में, आत्मा में परमात्मा को देख रहा है, परमात्मा संग संग ही है ना, तो इसलिए भगवान में सबको देख रहा है और सब में भगवान को देख रहा है, इस तरीके से। अच्छा वो देख पाता है कि हर एक जीव आत्मा के साथ परमात्मा है, और साथ में परमात्मा यानी भगवान में सब जीवों को देख पाता है। एक तो वो देख रहा है जो जीव है उनमें परमात्मा को देख रहा है, परमात्मा में भी जीव को देख रहा है, परमात्मा भी सब जीव को देख रहा है। कैसे देख रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पे कि सब देख पाता है। कैसे? कि क्योंकि सृष्टि में भगवान सब जगह व्याप्त है। एक्चुअली इसमें भी भगवान है, कहना कण कण में भगवान है, तो भगवान सब जगह है और जीव भी है, आत्मा भी, दोनों साथ साथ है ना। तो भगवान में सबको देख पा रहा है, एक्चुअली परमात्मा है तो आत्मा भी तो है वहां पे, तो भगवान में भी सबको देख पा रहा है वो, इस तरीके से, क्योंकि सब जगह शक्तियां भगवान की फैली हुई हैं। तो जहां भगवान ना हो तो देखता सब में जीवों के साथ भगवान को देखता है, और जीवों में भगवान को देखता है, मतलब दोनों साथ साथ देख रहा है। और सर्वत्र देखता है मतलब भगवान की शक्तियों को हर जगह देखता है। सर्वत्र मतलब ये नहीं कि सर्वत्र मतलब अब हर जगह देख रहा है, हर जगह मतलब भगवान की शक्तियों को देख रहा है, भगवान तो नहीं दिख रहा है, भगवान की शक्तियां है ना हर जगह, तो शक्तियां देखना मतलब भगवान को देखना, ऐसा करके। हर जीव को हमें सम्मान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्या सोच के कि उसके अंदर कौन निवास कर रहा है? परमात्मा। ठीक है, भगवान मतलब निवास कर रहे हैं, इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। सम्मान क्यों सम्मान देना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर भगवान है नहीं, भगवान निवास कर रहे हैं उसके अंदर। नहीं कोई बोलते भगवान है मतलब ठीक है, लेकिन निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं ना वहां पे, घर है ना एक तरीके से। अभी जब मर जाएगा तो वहां से निकल जाएंगे, फिर जब वहां शरीर मिलेगा उसमें जाएंगे संग, मतलब निवास करते हैं साथ में। जैसे कुत्ता, डोंकी, हमें सभी को सम्मान करना चाहिए। अब ये बड़ा कठिन है, कुत्ते को कैसे सम्मान करें? अरे भाई कुत्ते के अंदर भी तो देखते हैं ना, कोई कोई कुत्ता भी रोता है, कैसा लगता है, काव काव चिल्ला रहा है, मतलब म्याऊं म्याऊं, कि मैं क्या चिल्लाता है, कैसे भी चिल्लाता है, काव काव करके चिल्ला रहा है, क्या लग रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी परमात्मा है। तो हमें बस यही दृष्टि रखनी है कि हर जीव के अंदर परमात्मा है, तो सबका सम्मान करना है हमें। वो आत्मा का दर्शन करता है, दर्शन किसी आत्मा का दर्शन करता है, ओके, परमात्मा का दर्शन करता है, ओके, और सभी जगह परमात्मा है उसका भी दर्शन कर रहा है, और एक दर्शन और कर रहा है, वो शिव का भी दर्शन करता है, कि जिन शिव को भगवान कंट्रोल करते हैं उन शिव का भी दर्शन कर रहा है। एक्चुअली शिव ब्रह्मा जो है उनको भी कंट्रोल भगवान कर रहे हैं, वो ये भी देखता है, ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो परपट पढ़ते हैं। ओके, परपट। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह पर ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। इसीलिए एक गीता में श्लोक आता है, ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशो अर्जुना तटिस्थिति। मतलब सभी के हृदय में वो ईश्वर को देखता है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? और ईश्वर का मतलब और क्या होता है? ईश्वर भगवान ही कहते हैं। अरे ईश्वर को भगवान तो कहते हैं,
ईश्वर शब्द का क्या मतलब है, मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं पता। ईश्वर शब्द मतलब एक नियंता, कंट्रोलर। ईश्वर मतलब ईश्वर शब्द का मतलब है कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं ईश्वर, क्यों मतलब बोल रहे हैं ईश्वर, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि ईश्वर बैठे आप कुछ कर नहीं रहे, वो नियंता है, सब कुछ नियंत्रण कर रहा है, तुम कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, कैसे चल रहे हो, सब नियंत्रण कर रहे हैं ना वो, तो नियंता, इसलिए यहाँ पे ईश्वर बोला जा रहा है। वरना यहाँ पे यही तो हो सकते भगवान सर्वभूता नाम हृदय देश भगवान बोल सकते थे, कुछ और नाम बोल सकते थे, है ना, गोविंद बोल सकते थे, गोविंद सर्वभूता नाम हृदय। तो ईश्वर क्यों बोल रहे हैं, ईश्वर जो हृदय बैठे, ऐसा नहीं वो ऐसे बैठेंगे बस, कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली वो नियंता भी है, वो कंट्रोलर है। कैसे, ये पढ़ते हैं, देखो। सभी के हृदय में वो ईश्वर को देखता है, और ईश्वर का क्या मतलब है, नियंता, यानी ऐसा नहीं कि भगवान निष्क्रिय बैठे हैं, अनएक्टिव बैठे हैं, निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। इज काउंट, हाँ, इज कंट्रोलिंग एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड, मतलब वो जीव को हर सेकंड कंट्रोल कर रहे हैं। अपन कर रहे हैं ना कंट्रोल, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान शक्ति से हो रहा है, तो भगवान ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरीके से बता रहे हैं। एवरी सेकंड केवल जीव इच्छा कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, खाली इच्छा कर सकते हैं। अब देखो, हमने इच्छा करी भगवान से अगेंस्ट खड़े होने की, तो भगवान ने बहुत संसार बना दिया, यानी भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं जीवों से, है ना। मतलब तुमने भगवान से थोड़ा विद्रोह किया तो उन्होंने पूरा बहुत संसार बना दिया, बना ही रहे, मतलब हर बार निर्माण कर रहे हैं बहुत संसार का, जाओ तुम रहो। अब अगर भगवान, अगर जीव ये इच्छा करता है कि मुझे भगवान कैसे प्राप्त होंगे, भगवान की भक्ति कैसे मिली, तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे, ये सोच के देखो। जब उनसे अलग होने के लिए किया तो ये सब बना दिया, ठीक है, और जब उनके पास जाने के लिए तो कितना प्रसन्न होंगे वो। तो इस तरीके से उन्होंने इच्छा क्यों दे रखी कि ये इच्छा करे भक्ति करने की, और ये इच्छा करे मेरे पास आने की, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। वैसे ऐसा नहीं है कि अब घृणा कर रहे हो कि तुमने मुझसे विद्रोह किया, जाओ मरो, मैं नहीं जानता कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा ख्याल रख रहा है। जैसे कि अद्वैतवादी है, निराकारवादी, इनका ख्याल कौन रख रहा है, भगवान ही रख रहे हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनसे प्रसन्न बहुत होते हैं भगवान की, ये अच्छी राह पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इच्छा कर, जो हम भगवान की भक्ति करने की इच्छा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए कह रहे हैं ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, ठीक है। ओके, कहां पे थे। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं, और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। अब आ गया, मतलब कि अब भगवान ये नहीं है कि भगवान पक्षपात करें कि अभी तो तुम अच्छे रूप में हो, मतलब तो तुम्हारे अंदर हूँ, अब तुमने कुत्ते का रूप ग्रहण कर लिया तो मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाऊंगा, घृणा नहीं कर रहे। सुअर के योनि में तो भी भगवान वहां संग रह रहे हैं, कुत्ते के योनि में तो भी संग रह रहे हैं, मनुष्य के योनि में तब भी संग रह रहे हैं, तो भगवान किसी से घृणा नहीं करते हैं। तो इसको यहाँ ऐसे ही बता रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, समदर्शना, मतलब कुत्ते में, ब्राह्मण में, सबको, सब में वो परमात्मा को देख रहा है, समदर्शन। भगवान सब जगह हमको कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार भगवान क्या है, शरीर दे रहे हैं, कर्म के अनुसार ये तो शरीर मिल रहा है, शरीर दे रहे हैं। अब ये नहीं कि कुत्ते का शरीर में चले गए तो भगवान बोलेगा मुझे भी जाना पड़ेगा, है ना। मान लो कि भगवान कंट्रोलर है, भगवान है पूरे, अब कुत्ते शरीर में गए ना, मुझे भी जाना पड़ेगा सामने, तो मैं कुत्ते शरीर दूं ही ना इसको, नहीं, भगवान घृणा नहीं करते, कुत्ते शरीर में तो कुत्ते के शरीर मिल जाते हैं, घृणा नहीं करते, सुअर के शरीर में भी जाते हैं। ओके, कहाँ पे थे, नहीं होते, ठीक, ओके। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। तुम भी आत्मा हो, ठीक है, और आप अपने हृदय में हो, मैं अपने हृदय में हूँ, एक्चुअली हृदय में तो परमात्मा है ना, आत्मा भी हृदय में, परमात्मा भी है। तो कह रहे हैं आप अपने हृदय में हो, मैं अपने हृदय में हूँ, अलग अलग है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपके हृदय में भी हूँ, नहीं, लेकिन भगवान सबके हृदय में, ठीक है। और बता रहे हैं कि मैं आपके दुख को नहीं समझ सकता, देख सकता, तो मेरे दुख को नहीं समझ सकते, भगवान सबके दुख को समझ सकते हैं, देख सकते, इसलिए कह रहे हैं भगवान समस्त हृदयों में सर्वव्यापी, मतलब जो जीव है वो समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी सभी के उसमें, ठीक है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है, समझ गए, आत्मा परमात्मा क्या अंतर है दोनों सच्चिदानंद, पर अंतर क्या है कि वो सब में नहीं है, इंडिविजुअल है, भगवान एक ही है और सब में है। मान लो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मुझे रिवील करा सकते हैं, कैसे पता चल जाता है, मेरे अंदर परमात्मा ने वो बता देते हैं आत्मा को, ये ऐसे ऐसे ये सोच रहा है, पता चल जाता है इस तरीके से। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित
एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है, ये पॉइंट है। जो कृष्ण भावना भावित है वो आस्तिक में भी नास्तिक में भी दोनों में भगवान को, परमात्मा को देखता समझना। लेकिन जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उसका क्या है कि वो चंडाल को चंडाल की तरह देखेगा, गंदा कहीं का, कुत्ते को कुत्ते की तरह देखेगा, कहाँ से तुम आ गए इतने, भंगी को भंगी की तरह देखेगा। लेकिन ये जो है वो अंदर से दृष्टि क्या रहती है उसकी कि इसके अंदर भी परमात्मा है, उसको प्रणाम करता है, उसको सम्मान करता है। ये इसकी मूर्खता है, या फिर समझो इसने कर्म ऐसे किए हैं कि इसे ऐसा शरीर मिला है। ठीक है, शरीर के कर्मों के हिसाब से शरीर मिलता है ऐसा करके। ठीक है, तो दोनों में देख सकता है, नास्तिक और आस्तिक। तो नास्तिक तो बता रहे हैं इसमें, मान लो आप प्रचार कर रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है सामने वाला, तो आपको क्या समझना चाहिए? मान लो आप किसी को प्रचार करने गए पर सामने वाला बिल्कुल समझ ही नहीं रहा, तो फिर तुम्हें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की भी इच्छा यही है कि वो नहीं समझेगा। एक्चुअली भगवान उसके परमात्मा उसके हृदय में है ना, अब तुम समझा रहे हो समझ नहीं रहा है, तो तुम क्या समझना चाहिए? एक्चुअली भगवान अभी समझाना नहीं चाहते उसे, क्योंकि उसके भी पुण्य इकट्ठे नहीं उतने कि वो भगवान की भक्ति कर सके, इसलिए वो उसे नहीं समझा पा रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें साइलेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रसाद खिला देना चाहिए, मतलब भक्ति से कोई करने बहस नहीं करनी चाहिए कि वो नहीं समझ पा रहा है। और क्योंकि उसकी चेतना इतनी अभी मतलब ऊपर उठी हुई नहीं है कि वो समझ पाए, तो हमें क्या करना है? उसको किसी भी तरीके से भक्ति से बस कनेक्ट कर देना, मतलब प्रसाद खिला देना है, या उसने तुम्हारा तिलक ही देख लिया चंदन का तो कनेक्ट हो गया उनसे, या उससे रास्ता पूछ लिया। मान लो तुमने किसी पियक्कड़ से रास्ता पूछा, भाई इस कौन के दर है, बता दें हाँ ये दर है, सुकृति जुड़ गई ना उसकी, आगे चल के भक्त बनेगा वो। अब कैसे भी बने वो भगवान के ऊपर है, भगवान ने देख लिया मेरी भक्ति किसने हेल्प करी है, बस ये देख लेते हैं। जैसे कि सोचो जब से हम पैदा हुए हैं तो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये सब का ज्ञान भगवान अपने आप ही दे देते हैं ना। कुछ मेहनत करनी पड़ रही है डिफेंडिंग, मतलब कि मेहनत करनी पड़ रही है स्किल नहीं, तो इस ज्ञान के पीछे भाग रहा है सारा इंसान, भाग रहा है कि नहीं? क्योंकि ये तो अपने आप ही भगवान दे देते हैं। कौन सा ज्ञान नहीं देते भगवान? तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये ज्ञान नहीं देते भगवान। कब नहीं देते? जब तक तुम भक्तों का संग नहीं हो जाएगा, कोई सुकृति इकट्ठी नहीं हो जाएगी तब तक, या फिर जब तक कोई भक्ति नहीं कर रहा तब तक ये ज्ञान नहीं देंगे कि मैं कौन हूं, मेरे पास तुम कौन हो, मेरे पास कैसे आ सकते हो, ये सब ज्ञान। बाकी का ज्ञान देते रहेंगे, कैसे खाओ पियो सो, ये सब ज्ञान देते रहेंगे। अब ये बताओ एक वैष्णव का दर्शन कैसा होना चाहिए? अगर आप प्रचार कर नहीं करेंगे तो भगवान ज्ञान नहीं देंगे। अब सोचो, अब मान लो कि अगर हम प्रचार ना करें तो बेचारे जो लगे हैं, जो कर्मी लोग, उनका उद्धार कैसे होगा? सुकृति कैसे जुड़ेगी? मान लो तुम गए, कुछ पूछ लिया, कुछ बता दिया, कुछ सुन लिया, प्रणाम कर लिया भगवान को, तिलक देख लिया, तभी तो सुकृति जुड़ेगी, तभी तो आएंगे आगे। और कोई प्रचार ही ना करे तो कैसे सुकृति जुड़ेगी उनकी? सुकृति जुड़ी नहीं सकती फिर उनकी। तो ये कह रहा है प्रचार बहुत जरूरी है। सुकृति बनती कैसे है? तो बता रहे हैं, पुस्तक का स्पर्श कर ले, कोई गीता का स्पर्श कर लेते ना, वो पढ़ते नहीं पर गीता का स्पर्श कर लिया, क्योंकि भगवान से अभिन्न है वो, स्पर्श कर लिया। हरि नाम सुन लिया, कहीं हो हरे हरे कर रहे थे वो भी हरे हरे बोल दिया, हरि बोल दिया। या फिर प्रसाद ग्रहण कर लिया, किसी ने प्रसाद दे दिया, खा लिया, ग्रहण कर लिया, या किसी ने तिलक देख लिया, या किसी ने रास्ता बता दिया, तो ये सब सुकृति इकट्ठी करने वाली है। या डाकू चोर आए, मान लो अब कीर्तन चल रहा था, कीर्तन सुन लिया थोड़ा, तो फिर भगवान वहां पे नोट कर लेते हैं, तो वो सुकृति जुड़ जाती। फिर वो आगे चल के जब सुकृति इकट्ठी ज्यादा हो जाती तब भगवान, तब वो भक्ति में आता है, फिर भगवान उसे ज्ञान देते हैं, रिवील कराते हैं कि मुझे कैसे जान सकते हो। आप बता रहे हैं कि नास्तिकों आस्तिकों को समदर्शन देखता है, मतलब तो हमें नास्तिकों में भी देखना चाहिए कि भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तो ये नहीं समझ पाएगा। जैसे नास्तिक जो होते हैं ना, एक्चुअली हम समझा रहे समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए? भगवान अभी नहीं समझाना चाह रहे हैं, भगवान अभी प्रेरणा ही नहीं दे रहे हैं इसे समझने की, तो फिर हमें वहां पे छोड़ देना चाहिए उसको। कैसे समझे कि व्यक्ति रिसीविंग मोड में नहीं है? रिसीविंग मोड मतलब कि नहीं समझना चाहता, कैसे हमें ये कैसे समझे कि अब वो अभी नहीं समझना चाहता? तो प्रभु जी बता रहे थे कि मैं गया, एक कोई बूढ़े बुजुर्ग थे, तिलक विलक लगा रखा था, तो अपने मुझसे बोला कि आप एक माला किया करो। कह रहा माला? एक माला हमेशा जप करना चाहिए, सांस सांस में जप होना चाहिए, जपा जप होना चाहिए। वो उनके समझ गए भाई ठीक है, तो फिर उनको ना प्रसाद खिलाओ, समझ गए, मतलब जपा जप अपा जपा जप, मतलब सांस सांस में जपा जप, एक माला हमेशा जपा जप होना चाहिए, तो वो कुछ अलग ही मतलब रूट है, तो फिर वो नहीं समझाना चाहते भगवान को, ये समझना चाहिए। ओके, कहाँ पे थे? हाँ, स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। स्मृति मतलब वेद, उसमें उपनिषद में, आतत्वाच अमृतत्वाच आत्मा ही परमो हरि, भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने
के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ओके, यहाँ पे हमें समझना है कि भगवान माता पिता के रूप में सभी का पालन करते हैं। अब माता पिता जो माँ होती है, जो क्या वो किसी से भेदभाव करती है प्रेम में? बच्चों से नहीं करती। तो भगवान ही माता पिता का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो अपने जितने भी पुत्र हैं भेदभाव नहीं करते। निराकारवादी उनको भी पाल रहे हैं, उनको भी सब कुछ दे रहे हैं, नास्तिक है उनको भी दे रहे हैं, आस्तिक उनको। लेकिन भक्त क्योंकि उनका कहना मान रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए भगवान को ज्यादा प्रिय होते हैं भक्त, इसलिए उनकी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब लेते हैं। जैसे देखा है ना तो भक्तों को भगवान कितने मतलब कि जो विपत्ताएं आती हैं उनसे बचाते हैं, हम समझ भी नहीं सकते। जैसे कोरोना मान लो, अभी अपन यहाँ पे थे इसलिए, जब से अपन भक्ति में आए हैं उसके बाद अगर कोरोना आ जाए, क्या डर लगता है कोरोना से? पहले भी नहीं लगता। पहले चलो फिर भी शुरुआत में थी, तुम्हें नहीं लगता होगा खैर, पर शुरुआत में भय था ना। ऐसे लगता था जैसे हवा से भी उड़ के आ रहा है, खाना भी एकदम, हाथ धो रहे थे तुरंत। तब हाथ क्यों धो रहे थे? हम नहीं धो रहे थे, सब धो रहे थे शुरुआत में। तुम याद धो रहे थे? पापा धो रहे थे, पैसा सुनना धो रहे थे। अच्छा, पैसा सुनना धो रहे थे। तो वही बता रहे हैं कि कोरोना पता भी नहीं चला भक्तों को कब आया कब चला गया, जो मंदिर में रह रहे हैं उनको। और पूरी दुनिया हाफड़ता भी, कुछ तो हार्ट अटैक से मर गए सुन के कोरोना आ रहा है। तो भगवान बहुत बड़ी विपत्तियों से बचा लेते हैं हमें, ठीक है। मतलब आती है थोड़ी बहुत, लेकिन काफी से बचा लेते हैं। पर जो भोगी व्यक्ति है वो तो यही काम कर रहा है। जैसे आज जो लड़ाई चल, युद्ध चल रहा है, आखिर किसकी छीना झपटी तो हो रही है ना, वो उसका छीनना चाह रहा है, उसका छीनना चाह रहा है, उसी में चल रहा है आजकल सारा खेल। और अभी कृष्ण भावना भी होती तो ये बिल्कुल नहीं होता। अरे क्या तुम्हारा क्या मेरा, सब भगवान का, सब यही रह, पूरा देश लड़ रहा है उसके पीछे, जमीन के पीछे लड़ रहा होगा ना। हाँ जो भी है, तो जमीन ही तो मैन होती है, मेरा यहाँ पे ये तेरा सारा कुछ। और उसके बाद सब यहीं कहीं रह जाएगा, देश बदल जाएगा पूरा। मतलब 100 साल बाद देश में जो अभी तक है कोई होगा नहीं, होगा पूरा न्यू आ चुका होगा। और लड़ रहे हैं ऐसे, वर्जन पूरा चेंज हो चुका है, वो लड़ रहा है अभी तक। ठीक है, ओके। तो यही बता रहे हैं कि जैसे एग्जांपल, जैसे चंद्रमा की रोशनी गाय काटने वाले के यहाँ भी रोशनी देती है, और उतनी ही जो गाय को पाल रहा है उसके यहाँ भी देती है। अंतर तो नहीं है ना कि भाई उसे कम दे रही हो उसे ज्यादा दे रही हो, ऐसे भगवान है सम। ठीक है, जैसे बता रहे हैं भगवान निराकारवादी को भी का भी पालन कर रहे हैं, और जो भगवान की सेवा करेगा उस पे कितना अनुग्रह होगा ये सोचो। मतलब जो कुछ कर नहीं रहा है उसका पालन कर रहे हैं, अब जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उस पे कितनी अनुग्रह करेंगे, तो इस तरह भक्तों पे ज्यादा अनुग्रह हो जाता है। ठीक है, बाहरी रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपराशक्ति। पराशक्ति क्या है? पराशक्ति तो कंफर्म बताओ ना राधा रानी। अच्छा, अपरा शक्ति माया शक्ति है। माया शक्ति है। अच्छा हाँ, पराशक्ति मतलब आध्यात्म बोल सकते हैं, जीव। हम आध्यात्मिक लोक से आए और आध्यात्मिक ही हैं हम जीव। और अपरा मतलब 5 चीजों से जो संसार बना हुआ है, पंचभूत, वो है। ठीक है, अपरा मतलब भौतिक शक्ति कह सकते हैं इसको। ठीक है, परा जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। अब बताओ, हम हैं तो पराशक्ति से आध्यात्मिक, लेकिन फिर भी अपराशक्ति से बद्ध है, बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं तो बता रहे हैं, देखो आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक शक्ति से हम बद्ध हैं। क्यों बद्ध हैं? और ये भौतिक शक्ति के कौन से अंग से बनता है? मतलब हम भौतिक शक्ति के कौन से अंग से बंधे हुए हैं? बद्ध हो गए मतलब बंधे हुए, यहाँ पे झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। कौन से अंग से? भौतिक शक्ति में बहुत सारी हैं, और कौन सा अंग है जिससे हम बंधे हुए हैं यहाँ पे? रजोगुण। हाँ, लेकिन उससे क्यों बंधे हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्यों है? मेन आएगा अविद्या। अविद्या की वजह से, मतलब भूल चुके हैं हमारा स्वरूप क्या है। मतलब अविद्या मतलब कि अविद्या से ग्रसित है ना, तो जो भौतिक शक्ति अविद्या में, उससे अविद्या हट जाएगी तो रजोगुण सतोगुण सब हट जाएगा अपने आप। तो अविद्या से हम कर रहे हैं, रजोगुण सतोगुण तो क्रिया करा रहे हैं सारे कामों में, उससे ऊपर तो अविद्या है ना, हम अविद्या में होके तो कर रहे हैं ना सारा कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो बता रहे हैं कि अविद्या शक्ति से बनता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे एक और क्वेश्चन है, जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। ये क्या कह रहे हैं? इधर कह रहे हैं अपराशक्ति से बद्ध है, फिर जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है, कैसे? मतलब एक तरफ कह रहा है कि जो आध्यात्मिक जीव है वो भौतिक शक्ति में आके बद्ध हो गया है, और फिर कह रहे हैं कि जीव तो सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है।
मतलब है तो उन्हीं की शक्ति। भौतिक शक्ति किसकी है? तो उन्हीं की तो। हाँ तो एक्चुअली कैसे भी करके देखो पर जीव भगवान में ही स्थित है, माया में तभी भगवान में स्थित है। माया किसकी है? भगवान की। तो ये देखो इसको यहाँ समझा रहे हैं ऐसे, अगर जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है तो ये बद्ध जीव है, तो भगवान की कौन सी शक्ति में स्थित है? तो कहते हैं प्रधान में। प्रधान किसकी शक्ति है? ठीक है। अब फंसा किस शक्ति से है? अविद्या से। अविद्या किसकी शक्ति है? तो फिर हो गया ना, भगवान की शक्ति में स्थित हो गया ना हमेशा। एक्चुअली जो भगवान की शक्ति है अविद्या, मतलब अविद्या से मतलब वो सॉरी प्रधान, प्रधान पे दृष्टिपात किया जो मेन स्टार्ट हुआ, और फिर उसमें अंदर आके कहाँ बद्ध हो गया है? अविद्या से। तो ये दोनों चीजें कहाँ की है? भगवान की है। तो वही बता रहा है, तो भगवान में स्थित है, यानी भगवान से अलग कभी भी नहीं हो सकता जीव, हो ही नहीं सकता। वो सेवक है, सेवक ही रहेगा। माया की सेवा कर रहा है तो किसकी कर रहा है? इनडायरेक्टली, मतलब कैसे भी कर रहा है, भगवान की सेवा ही कर रहा है ना तरीके से। मान लो जो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, इंद्रिय किसकी है? भगवान की। तो इंद्रिय की सेवा मतलब भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन वो रूल से नहीं कर रहा, मतलब जिस रूल से करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी क्या आप भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कोई कठिन सवाल नहीं है। कठिन सवाल तो ये है कि तुम देख क्यों नहीं सकते? हर जगह भगवान की शक्तियां हैं, तुम देख क्यों नहीं सकते हो? ये कठिन है ना। तो ये प्रभुपाद जी बड़ा ऐसे आंसर देते हैं कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, कहाँ पे थे? स्थित है। ठीक है, प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। ठीक है, योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। ओके, भगवान के दास होते हैं। देखो क्वेश्चन, क्या कर्मों के अनुसार ही केवल अपनी स्थितियों या जो योनियां प्राप्त होती है, मतलब योनियां प्राप्त होती हैं सिर्फ कर्मों के अनुसार, केवल कर्मों के अनुसार ही हमें जो योनियां मिलती हैं या हमें जो स्थिति में प्राप्त होती है वो सिर्फ कर्मों के अनुसार होती है? केवल भगवान के भी हाथ रहता है, केवल कर्म नहीं है। कर्म है पर केवल कर्म नहीं है। अगर इसको देखो, अभी इसका खंडन करेंगे। देखो, केवल कर्म के द्वारा किसी योनि को प्राप्त नहीं हो सकते, मतलब केवल जैसा हमने जैसे कर्म करें, केवल कर्म करने के द्वारा हम किसी भी योनि को प्राप्त नहीं हो सकते कि हमने जो कर्म करे उस योनि को प्राप्त हो गए। केवल कर्म नहीं, कर्म है पर केवल नहीं, कुछ और भी है। क्या है वो? क्योंकि कर्म तो जड़ है, कर्म तो जड़ है ना। ठीक है, तो उसका फल देने वाले कोई सचेत व्यक्ति है, मतलब कर्म का जो फल देता है वो तो देने वाला तो कोई सचेत व्यक्ति है ना। वो कौन है? भगवान, जो देव बोलते हैं भगवान है। क्या एग्जाम्पल, जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षस थे, एक असुर थे एक तरफ सुर थे, देवता थे। दोनों ने बराबर मेहनत करी, बराबर रस्सी खींची, सब कुछ बराबर बराबर किया, फल अलग अलग क्यों मिला दोनों को? एक को अमृत मिला, एक को कुछ नहीं मिला। है ना, नहीं कर्म तो पूरा एक तरीके से किया ना, कर्म बराबर था सबका, मतलब ठीक है, लेकिन फल अलग मिला। अमृत मिला देवता, क्योंकि देवता भगवान को समर्पण थे, उनके लिए कर रहे थे, और अच्छे अपने लिए कर रहे थे। तो कर्म तो किया, लेकिन फल देने वाले ने क्या किया? हो गया ना डिफरेंस वहां पे। तो इसलिए केवल कर्म नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, ओके, कहाँ पे थे? भगवान के दास होते हैं। ठीक है, नहीं दास रहता है, कहाँ पे है? दास होते हैं, भगवान के दास होते हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी? दास होते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है। अच्छा, अपरा शक्ति में, पराशक्ति क्या थी? जीव शक्ति, आध्यात्म। अपरा मतलब भौतिक शक्ति। तो कहना है, यही बता रहे हैं कि अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, मतलब वो जो भी कार्य करता है इंद्रियों के लिए करता है, और क्या सोचता है? मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वो ये सोचता है। ठीक है, तो कैसे बताना, देखो, अपरा शक्ति में रहते हुए जीव भौतिक इंद्रियों को का दास रहता है। जैसे कैसे? आंसर, क्वेश्चन आंसर, जब तक वो अविद्या में ग्रस्त रहता है अपने स्वरूप में भूला रहेगा। ऐसा नहीं है, जो भक्त कार्य करता है वो भी तो अपना शक्ति में कार्य कर रहा है ना, भौतिक संसार में तो कार्य कर रहा है, लेकिन वो इंद्रियों के दास तो नहीं है ना, वो भगवान का दास है। क्यों? क्योंकि उसकी अविद्या खत्म हो चुकी है, इसकी अविद्या भी है। मतलब जो अविद्या से ग्रस्त है वो इसी संसार में रह के इंद्रियों का दास बना रहेगा, और जो इसी संसार में अविद्या से हट चुका है वो इस संसार रहते हुए भगवान का दास बन के रहेगा। ऐसे बता रहे हैं। जैसे विद्या में बता रहे, विद्या में जो विद्या में मतलब इतना जान जाएगा कि हम शरीर नहीं है, महात्मा। हाँ, शरीर नहीं आत्मा है ना। जैसे कि हाँ, ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको विद्या तो होती है, पर वो भगवान को नहीं जानते। ज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानी मतलब कि वहां तक है जहां तक तीन एग्जांपल कि इतना जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, महात्मा है, बट भगवान से उनका कोई लेन देन नहीं होता, ज्ञानी होता है। ठीक,
लेकिन यहाँ पे तो प्रभुपाद जी भक्ति को ही ले रहे हैं ना, सीधे अष्टांग योग को ले नहीं रहे, तो कह रहे हैं तो अपने स्वरूप को भूला रहेगा। तब तक वो सोचता है कि मैं इंद्र को संतुष्ट करूंगा तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है ना। एक्चुअली अगर किसी को कोई स्वरूप भूल जाए, मान लो कि किसी की याददाश्त चली जाए, अब वो किसी का बेटा है, याददाश्त चली गई, तो अब उसे याद रहेगा मैं बेटा हूँ, कुछ अलग ही करेगा। अब जैसे याददाश्त लौट के आया, हाँ मैं बेटा हूँ, तो ऐसे ही हम है, हमारी याददाश्त जा चुकी है, हमें पता नहीं है भगवान स्वरूप हमारा क्या है। जैसे याददाश्त आएगी वापस हम समझ जाएंगे, ये बता रहे हैं। जैसे अभी वो सोच रहा है कि मैं अपने शरीर को संतुष्ट करूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और शरीर तो मरा हुआ है, शरीर को तुम क्या संतुष्ट करो, शरीर तो मरा हुआ है ना ऑलरेडी, क्या संतुष्ट करोगे। और उसको सजाने में खिलाने में लोग कितने लगे हुए हैं जो मरे हुए हैं, और जो जीवित हैं जो भगवान है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि उनको सजाएं उनको खिलाएं। तो ये जीव बद्ध का वो हाल है। और हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि भगवान को कैसा लग रहा है, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान को कैसा लग रहा है, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमें कैसा लग रहा है। ओके, ये बता रहे हैं। तो हम तो सेवा का मतलब क्या है, स्वामी को सुखी करना, स्वामी को प्रसन्न करना, उसी को सेवा बोलेंगे। भगवान के प्रभु जी एक सेवा दी है, तुमने सेवा तो करी पर स्वामी तो प्रसन्न ही नहीं हुए इस सेवा से, तो सेवा हुई वो। एक्चुअली सेवा वर्ड मतलब कहाँ पूर्ण होगा, जब जिसकी कर रहे हैं वो संतुष्ट हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, तो उसको सेवा काउंट हो जाएगी। तुमने सेवा मान लो पूरी दिन करी पर वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो सेवा नहीं होगी, वो तुम्हारी फिर श्रम एवं केवलम हो जाएगा, श्रम किया खाली तुमने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दास होता रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। अब आगे ना, पराशक्ति में क्या है, वो साक्षात परमेश्वर है, अपराशक्ति में इंद्रियों का दास है, और पराशक्ति वो भगवान का दास है। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि यदि वो इंद्रियों की सेवा कर रहा है तो इंद्रियां किसकी हैं, भगवान की, और डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहा है तो दास है। तो हर स्थिति में वो दास ही है, मतलब दोनों स्थिति में दास ही बोल रहे हैं ना। तो दास इसलिए बोल रहे हैं दोनों स्थिति में, एक्चुअली कर तो भगवान की सेवा रहे, इंद्रिय कर, इंद्रिय किसने दी है, भगवान ने दी, तब भी भगवान की सेवा कर रहा है। एक डायरेक्ट कर रहा है, एक इनडायरेक्ट कर रहा है, ये समझा कर। अगर भक्ति करते हुए कदाचित भोग में कोई गिर जाए तो क्या करना चाहिए, फिर से भगवान की सेवा करनी चाहिए। मान लो पृथ्वी पर गिर गया, तो क्या पृथ्वी पर गिर गया, पृथ्वी पर ही तो खड़ा होगा, इस जगत में ही खड़ा होगा। तो इसी तरीके अगर भक्ति में गिर गए तो कहाँ खड़े होंगे, भक्ति में खड़े हो जाओ, करना है उसमें लगना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं, इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। तो प्रत्येक अवस्था में दास हो गया ना, दोनों अवस्थाओं में, ये बता रहे हैं। कृष्ण भावना व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। अब देखो, जो कृष्ण भावना व्यक्ति है उसमें यह दृष्टि समदृष्टि पूर्ण होती है। मतलब बाकी के लोग पूर्ण दृष्टि से नहीं देख पाते, नास्तिक आस्तिक को अलग देखेंगे, भेद देखेंगे, लेकिन कृष्ण भावना तो समदृष्टि से देख पाता है। कैसे देखो, वह अपने को भगवान के दास के रूप में देख रहा है, और अन्यों को देख रहा है कि जो अपने आप को भगवान के दास के रूप में नहीं देख रहे हैं, जो अन्य है जो अपने आप को भगवान जैसा नहीं मान रहे, उनको भी देख रहा है वो। जैसे एक श्लोक आता है ना, तृणादपि सुनिचेना, तो हमें सुनिचेना रहना है। मान लो अगर पागल है, उल्टा सीधा बोल गया, तो तुम कुछ बोलोगे उससे, अरे वो पागल है ना। तो ऐसे हम जानते हैं कि एक्चुअली वो अपने आप को भगवान का दास नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भूला हुआ है, पागल एक तरीके से भूला हुआ है, मूर्ख है। तो इसलिए हम उसको समदृष्टि से देखते हैं। उसको भी ये नहीं कि उससे घृणा करेंगे, वो करेंगे, थोड़ा प्रसाद प्रसाद खिलाओ तो फिर वो भी भक्ति में आ जाएगा। ठीक है, तरुण सुना। तो हम अपनी दृष्टि को कितनी मात्रा में डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमने कितनी गीता पढ़ी, और गीता पढ़ के हमारी दृष्टि कितनी अलग हुई, वो हमें देखनी है। मान लो किसी ने गीता पूरी पढ़ ली, दृष्टि वही है, चांडाल चांडाल देख रहा है, इसको देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है, सबको हिंसा कर रहा है सबके, तो फिर क्या पढ़ी गीता, फिर गीता नहीं पढ़ी, बता रहा है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप प्रभु का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रणंदे, हरि हरि बोल।